आज की इस वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचले की स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम केवड़ा और आड़ को जोड़ लेंगे। ये हमने केवड़े को और आड़ को आपस में जोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर टुक्की को जोड़ लेंगे। तो टुक्की को बराबर रखते हुए जोड़िएगा। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। नीचे से कपड़े के मार्जिन को साइड में कीजिए और ऊपर सिलाई लगा लीजिए। अब जिस तरफ टुक्की और आड़ जुड़ी हुई है उस तरफ आप बड़े खड़पे को जोड़ लीजिए। और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लीजिए। कपड़े के नीचे से कपड़े के मार्जिन को साइड में करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम सिलीव्स पर खैराकी जोड़ेंगे। तो सिलीव्स की लंबाई की तरफ आप खैराकी को जोड़िएगा। इस तरफ मगजी लगेगी। यहाँ पर कांचली का गला बनेगा। ये सिलीव्स की चौड़ाई है। तो यहाँ पर आप खैराकी की छोटी वाली साइड को रख लीजिएगा और इसको जोड़ लीजिएगा। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से दूसरी सिलीव्स पर भी खैराकी के छोटे वाले हिस्से को यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। और फिर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लीजिए। अब जो हमने सिलीव्स पर खैराकी जोड़ी थी उसको बड़े खड़पे पर रखते हुए जोड़ लीजिएगा। दोनों तरफ दोनों के जॉइंट पर हमें आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़ लेना है। खैराकी के जॉइंट को बड़े खरपे की तरफ रखिएगा। खैराकी और खरपे के जॉइंट में हमें आधे इंच का गैप रखना है। खैराकी के जॉइंट को हमें खरपे की तरफ रखना है और खैराकी और खरपे दोनों की जॉइंट में हमें आधे इंच का गैप रखते हुए सिलाई कर देनी है। यानी कि टुक्की तक आप इसमें सिलाई लगा दीजिए। और फिर ऊपर की तरफ इस पर एक सिलाई लगा दीजिए। ये हमने इस पर ऊपर सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमारी एक साइड की कांची तो हमने रेडी कर ली है। ये इस तरफ गला बन जाएगा। ये कांचली का फ्रंट है। अब आप दोनों केवड़ों को आपस में मिलाकर जॉइंट कर लीजिए। तो ये हमारे कांचली की फ्रंट की सिलाई हो जाएगी। यहाँ ऊपर की तरफ आधे इंच का गैप रखते हुए सिलाई कर दीजिए। अब इसकी सीधी साइड में ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लीजिए।
अब यहाँ पर हम स्लीव्स पर मगजी लगा लेते हैं। तो गुणे को एक साइड में फोल्ड कीजिए और गुणे के ऊपर जो हमने सिलाई लगा रखी है उसके जस्ट पास में हमें सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर गुणे के पास भी एक सिलाई लगा लीजिए। अब हम स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से आप 1.5 इंच पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा लीजिए। यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और खैराकी तक आते आते हमें सिलाई को कम करते जाना है। आप सिलाई करते हुए खैराकी तक आएंगे तो यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई करनी है और एंड तक हमें आधे इंच का मार्जिन ही रखना है। इसी तरीके से स्लीव्स की फिटिंग कर लीजिए। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। कांचली के ऊपर वाले कोने से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए लगाइएगा और गुणे के ऊपर जो हमने सिलाई लगा रखी है उसके जस्ट पास में हमें सिलाई लगानी है। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, सीधे सीधे ही मगजी को हमें लगा लेना है। कांचली के फ्रंट पर भी हमें कोई कोना नहीं बनाना है, यहाँ पर भी आप सीधी सीधी मगजी लगा लीजिए। अब ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है। यहाँ पर हमें आधा इंच कपड़े को आगे छोड़ते हुए मशीन के फुट को उठा लेना है और कांचली को बाहर की ओर ले आना है। उसके बाद मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखना है और जहाँ पर हमने सिलाई रोकी थी वहीं से हमें सिलाई को लगाना शुरू करना है और मगजी को कांचली के पीछे तक लगा लीजिए। अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अब ये कांचली के पीछे की दूसरी साइड है, यहाँ पर भी आप मगजी को लगा लीजिए इस तरीके से। अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अब ये कांचली का वह कोना है जहाँ पर हमने कांचली के गले में मगजी लगाना शुरू किया था। अब इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लीजिए। अब आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। कांचली के पीछे की तरफ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर आप दोनों मगजी को बराबर मिलाते हुए साइड में कर दीजिए और कोने पर एक सिलाई लगा लीजिए। कपड़े को घुमाकर ऊपर की गले में एक सिलाई लगा लीजिए। अब कोने पर जो ये मगजी का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बाद में कट कर देंगे। मगजी के जस्ट पास में हमें सिलाई लगानी है और गुणे को बराबर दिखाना है। अब हम कांचली के नीचे एक पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को हम 12 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए लगाना शुरू करेंगे। साथ ही बड़े फड़के में आधे से 1 इंच तक की सलवट ले लीजिए। अब आप आड़ में आधे इंच की चुन्नट डाल लीजिए। दोनों आड़ में हमें चुन्नट इस तरीके से डालनी है कि दोनों के मुंह
एक दूसरे के आमने सामने रहे। दूसरे बड़े फड़के में भी आधे से 1 इंच तक की चुन्नट डाल लीजिए। अब ये जो हमने 12 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था, इसको हम फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लेंगे। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए लगा लीजिए। अब यहाँ फ्रंट पर मगजी को फोल्ड करते हुए कोना बना लीजिए। और इस तरीके से एक तिरछी सिलाई यहाँ पर लगा दीजिए। अब जहाँ पर टुक्की जॉइंट हो रही है वहाँ पर भी हमें मगजी को फोल्ड करते हुए कोना बना लेना है और एक तिरछी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरफ भी जहाँ टुक्की जॉइंट हो रही है वहाँ पर भी हमें तिरछी सिलाई लगा के कोना बना लेना है मगजी को फोल्ड करते हुए। अब आप ये 12-12 इंच की 2 डोरियाँ बना लीजिए और कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर इन डोरियों को लगा लीजिए। ये हमने राजपूती कांचली सिलकर रेडी कर ली है।